विगत दिनों पांढुर्णा जिला अंतर्गत सौंसर में कपास व्यवसायी के घर पर हुई डकैती की वारदात में पुलिस को मिली सफलता, 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते तामिया में एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ लगाई कुएं में छलांग, 3 साहसी युवकों ने बचाई सभी की जान। पीजी कॉलेज प्रबंधन व प्राध्यापकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा शिकायती ज्ञापन, छात्र संगठनों द्वारा दबाव बनाने को लेकर कार्यवाही की रखी मांग। और छिंदवाड़ा जिले के सिंधी समाज की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ बैठक का आयोजन, एडीएम ने समस्याएं सुनकर दिए निराकरण के निर्देश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। विगत 2-3 अगस्त की मध्यरात्रि में सौंसर कस्बे स्थित राजेंद्र सावल के मकान में हुई डकैती की वारदात पर कार्रवाई करते हुए पांढुर्णा जिला पुलिस द्वारा डकैती का अपराध करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। सौंसर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार व 2 मोटरसाइकिल के साथ पैसे जब्त कर लिए हैं। वहीं लूटे गए सोना चांदी व अन्य कीमती सामान के संबंध में आरोपियों की निशानदेही पर कार्यवाही की जा रही है। पारिवारिक विवाद के चलते आज तामिया के यादव मोहल्ला बाजार रोड पर बने कुएं में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ कूद गई, जिन्हें वहां के 3 जांबाज युवकों ने बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तामिया के इंदिरा कॉलोनी निवासी धन्नू मालवी की पत्नी कीर्ति मालवी पारिवारिक विवाद के चलते अपने 4 बच्चे चेतन उम्र 6 वर्ष, हिमाक्षी उम्र 4 वर्ष, प्रथम उम्र 2 वर्ष और एक 1.5 साल की बच्ची को साथ लेकर कुएं में कूदी थी। तामिया के ही 3 युवक महेश भारती निवासी सिंधौली, आतिश भारती निवासी तामिया व एक अन्य युवक ने तत्काल कुएं में कूदकर महिला और 4 बच्चों की जान बचाई और उन्हें मोहल्ले वासियों की मदद से कुएं से बाहर निकाला। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। आराम से बच्ची को पकड़ ले, सुदीप बच्ची को। अपने भाई को निकालो पहले, भाई को जान दो, भाई को निकालो। अरे वो मोटी रस्सी दो, मोटी मोटी। निकल गई, निकल गई। दो मोहल्ले वाले पूरे आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो एक देखो ना, एक अंदर ही नहीं गए, नहीं तो खड़ा हो जाता था। और क्या हम सब लोग काट पिट आप भाई बताओ ना, बताना। सरकार इस बात से कर रहा है भैया, ये कैसे है मेरे बाप को भाई को खाना नहीं देती, माँ के लिए तेरे घर भर ले तो तेरे 10 मिनट और मोहल्ले वाले बिल्कुल एक साथ कैसी लगा कि वो सफाई नहीं हो रही है। 1 साल से चिल्ला रहे हैं वहाँ पे, नाली पूरी हो रही है। पंचायत को कोई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे। बिठा ली गाड़ी, ये है इधर 29 अगस्त की शाम पीजी कॉलेज प्रबंधन व प्राध्यापकों के द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर 2 छात्र संगठनों की शिकायत की गई। एसपी कार्यालय पहुंचे पीजी कॉलेज के प्राध्यापकों ने बताया कि पीजी कॉलेज में 2 छात्र संगठनों के द्वारा कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण वे अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए पुलिस इन छात्र संगठनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करें व जो छात्र कॉलेज में अध्ययनरत नहीं हैं, उनको कॉलेज में आने से रोका जाए। अकादमिक माहौल वो खराब है, तो इस तरीके के कोई भी वो सीधे प्राचार्य से, उनका एक टाइम है फिक्स मिलने का, प्राचार्य महोदय का प्राचार्य से मिले, वो
करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी लगातार वो महाविद्यालय के प्राध्यापक, प्राचार्य और हमारी महिला प्राध्यापकों के साथ में बदतमीजी करते रहे। हम लोग एक ऐसे वर्ग से आते हैं कि जहाँ हम हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा वो प्रोफेशन है। इस स्थिति के अंदर में हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जो हमारे महाविद्यालय के अंदर में एडमिशन नहीं लिए और ना ही वो पढ़ रहे हैं, जिस लड़के ने 4 बजे घटना की है वो लड़के को मैंने 41 साल में पहली बार देखा है। तो हमारा आग्रह यही है कि हमें संरक्षित किया जाए। तो ये घटना कई महाविद्यालय के अंदर में हो चुकी है, वह पुनरावृत्ति हमारे महाविद्यालय में ना हो, इसलिए हमने आदरणीय एसपी साहब से फ़ोन पे बात की। एडिशनल साहब का फ़ोन नंबर हमारे से बंद आ रहा था, और जो आपका पुलिस प्रशासन है जो लगातार लगभग 3:30 पौने 4 बजे से महाविद्यालय के अंदर में वो आई विटनेस को खुद है, दूर लाने की बात नहीं। और मेरे पास जो सीसी कैमरा है उसकी फुटेज भी है, अच्छी भी है और बाहर। अब ज्ञापन नहीं लो, कोई कह रहा ज्ञापन देना है हमको, कोई आज ऐसे क्रम में ताला बंद कर देंगे, हम कॉलेज की क्लासेस नहीं होने देंगे, तो हम लोग ट्रांसफर करवा दें। इस तरीके का प्राचार्य महोदय से बदतमीजी करें, तो ऐसे समय हम लोग कैसे करें? किसी के सामने कर सकती है। बात तो ये है कि हम 7 दिन जो हमारे अंतर्गत कानूनन जो भी है वो तो किया जाएगा, पर कानून में जो नहीं है, जो हमारे से संबंधित नहीं है, उसके लिए हम बोल भी नहीं सकते आप लोग। हम उसके लिए चाह भी नहीं सकते। कोई ऐसे कृत्य होता है जो पुलिस कर सकती है, उसमें हम जरूर करें। हम तो बस एक ही चीज चाहते हैं कि जो कॉलेज का नियमित छात्र नहीं है वो कॉलेज में प्रवेश करें। देखिए उसके लिए तो व्यवस्थाएं आपको और हम लोग दोनों को मिलकर यही सर, वही तो हम चाह रहे हैं। तो ताकि कैसे करोगे कि दूसरे लोग ना आए। ये कुछ लिखा तो है दूषित हो रहा है सर, इसमें क्या हो रहा है कि 2 वो चीज़ लिखी है ना पूरी कि किसने क्या सर यही हमने उनसे कहा कि लोकतंत्र हम लोगों को क्या वो कह रहे नहीं, आप उससे अपना आपका ट्रांसफर करवा देंगे, आपको ये कर देंगे। अब क्या तो हम भी जलते रोज नहीं सर, देखिए आपके पास नाम लिखिए ना, कभी तो हम देखेंगे ऐसे, मतलब क्या चीज़ है, नाम भी तो चाहिए ना, किसने बदतमीजी करी, कौन था, दोनों गुटों के जो लीडर्स उनके नाम। ऐसे नहीं होती है कि क्या घटनाक्रम वो घटना डिटेल में लिखी जाती है ना। यदि पुलिस कंप्लेंट है तो पुलिस स्पेसिफिक चीज़ पे जाएगी। ज्ञापन ये था कि आज महाविद्यालय में बच्चों के 2 गुटों ने आपस में ये कहा कि हमारा ज्ञापन लो, दूसरा कहता हमें कि इनका ज्ञापन मत लो। इस पर थोड़ा वाद विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, है ना। उस बीच मुझे भी उठपटांग उन्होंने बोला, तो ऐसा ये कई दिनों से चल रहा है। महिलाओं से भी उन्होंने कुछ बदतमीजी की। किन लोगों ने बोला, उनका क्या नाम है? अब वो हम लोग नाम नहीं जानते। कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, वो बाहर के। कितने बजे की घटना? ये 4 बजे के आसपास ही घटना। क्या चाहते हो आप यहाँ पर किस लिए आए थे एसपी हम कार्यालय? इसलिए आए थे कि महाविद्यालय में जो एकेडमिक वातावरण है वो बना रहे, खराब ना हो, दूषित ना हो। जैसी उज्जैन में घटना हुई, सवरवाल कांड या बैतूल में जैसी घटना हुई, उस प्रकार की घटना यहाँ पर ना हो। जो बाहर के विद्यार्थी वो महाविद्यालय में प्रवेश ना करें। नियमित विद्यार्थियों के लिए हम लोग समर्पित हैं और हम चाहते हैं छात्रों का हित बना रहे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर डी विश्वकर्मा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के साथ सिंधी समाज के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से सिंधी समाज के सदस्य शामिल हुए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित सिंधी समाज की बैठक में एडीएम केसी बोपचे ने सामाजिक सदस्यों की समस्याएं सुनी। मुख्यतः बैठक में सिंधी समाज के सदस्यों ने जिले भर में सिंधी समाज के लोगों को पट्टे व नामांतरण में आने वाली समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर एडीएम केसी बोपचे ने सिंधी समाज के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण करने हेतु आश्वस्त किया। लगा है, हमारे मोहन भैया भी बैठे हैं, उनको भी जानकारी है उसकी, तो थोड़ा सा इस पे त्वरित कार्रवाई करके उसको जल्दी निपटारा किया जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी वहाँ के व्यापारियों को, क्योंकि सिंधी समाज के बहुत सारे व्यापारी हैं, सबके केस लगते हुए हैं सर। खारिज कर दिया केस, खारिज तो नहीं होगा कम से कम, नहीं तो अधिकारी क्या होता है, आया और कलम चका जो उड़ा देते हैं, दिक्कत ये होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने केस के बारे में सजग रहिए। यदि वो मान लो बाई द आपको नहीं सुनते हैं तो यहाँ पर प्रति मंगलवार को कलेक्टर साहब जरूर बैठते हैं
मैंने कलेक्टर साहब 100% बैठते हैं हमारे, माने इनकी बहुत अच्छी आदत कलेक्टर साहब की, वो जन सुनवाई जरूर बैठते हैं, तो उस समय हमारे नॉलेज में आ जाएगी बात एकदम, तो कलेक्टर साहब डायरेक्ट नॉलेज में जाएगा। अभी मैं दोनों एसडीएम को बोलने वाला हूँ, आप लोग उनसे मुलाकात करेंगे कल जाके। सर अभी जो मेरे पास कागजात है वो जमा कर दूंगा। करो ना, उनको वहीं देना, इसलिए वहीं देना। हाँ एसडीएम साहब हाँ, आप उनसे मिलो तो ये बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कागज बिजली बिल होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो बेस होगा, हो जाएगा, है ना। वो तो है, देखो हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, और कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो साली किसी पेटी एटी में, कहीं टीन की पेटी में नीचे कुछ ना कुछ मिल जाता है। और सबसे पुराना मतलब ये है, देखो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपके लोगों ने यही बोला गया था कि जिसका पुराना बिजली का बिल हो, कुछ भी मिलेगा, कोई भी पुरानी टैक्स की रसीद हो, तो उस बेस पे आप लोग हम लोग को पट्टा सारा कहीं कुछ न कुछ बस की टिकट मिल जाएगी, कहीं आते हैं आपको कोई भी पुरानी चीज है। आप इधर से ही बताएं, इधर से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रतिनिधि मिलेंगे आपसे कल, इनको 11 बजे टाइम देते हैं, मिलो 11 बजे आपको जाना पड़ेगा ना, 12 बजे, तो ये आपसे 4-5 लोग मिलेंगे, मैंने 8-10 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक। तो इनसे सुनना है, जिनको सुनवाई कर रहे हैं हम छिंदवाड़ा में, है ना, तो इनको सुन लीजिए, इनको कुछ पट्टे की, कुछ भूमि की, कुछ नामांतरण की कुछ समस्याएं हैं इनको। हाँ ठीक है, हाँ हाँ वहाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है ना, उनको 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 कंप्लीट कर लीजिए, आएंगे आपके पास, है ना, तो इसको देख लीजिए। कल आप मिलिए जाके उनसे। कहाँ परासी? नहीं हाँ परासी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, तो त्वरित आपने काम कर दिया। परासी छिंदवाड़ा के सिंधी समाज की समस्याओं पर चर्चा के लिए जिला कलेक्टर श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी द्वारा आज समाज के सभी लोगों को यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय में आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर सिंधी समाज के लोगों ने अपनी पट्टों से संबंधित और अन्य सभी समस्याओं को, पूरे ज़िले के सिंधी समाज के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए और उन्होंने अपने नामांतरण और पट्टों की सभी समस्याओं के बारे में यहाँ पर अपनी बात रखी, जिस पर माननीय कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में एडीएम श्री बोपचे जी ने सभी की बातें सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण का शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया और सभी समस्याओं के बारे में जो उचित निर्देशन वो दे सकते थे, मार्गदर्शन, वो भी उन्होंने दिया। आज की इस बैठक में सिंधी समाज से हमारे संरक्षक श्रीमान दुर्गादास नौतानी जी, हमारे वरिष्ठ श्री पूरनलाल राजलानी जी, घनश्याम पंजवानी जी, संजय लालवानी जी और सभी सेवादारी और विशेष महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर आज श्री योग वेदांत सेवा समिति व अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच के द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली निकालकर जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि 31 अगस्त 2013 को संत आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते देश के 700 जिला केंद्रों पर उनके साधकों के द्वारा 31 अगस्त को काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई व महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग की गई। ये विरोध प्रदर्शन है और न्याय की मांग है प्रशासन से कि 12 वर्ष हो गए हैं हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जेल में हैं। बापू जी अभी 87 वर्ष के हैं। बापू जी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए ही बीता है। बापू जी ने मातृ पितृ आदि ऐसे कई शुभ अवसर पे बापू जी ने आरंभ करवाया है ये, लेकिन जेल में डाला गया बिना सबूत, बिना आधार के। और अब साधकों का धैर्य समाप्त हो चुका है, वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं और हमारे बापूजी को ससम्मान रिहा किया जाए। हरिओम। आज पूरे देश के 700 जिला केंद्रों पर सभी साधक काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त सन 2013 को परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को
जबरन गिरफ्तार किया गया था। संत को नहीं, सनातन संस्कृति को अंदर रखा जा रहा है। हम सभी साधकों के हृदय में बहुत पीड़ा है, इसलिए हम प्रशासन से बार बार आग्रह करते हैं कि पूज्य बापूजी को निर्दोष बरी किया जाए, नहीं तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये हमारी प्रार्थना नहीं है, ये हमारी चेतावनी है। हरिओम। जिले के हजारों साधक आज सड़कों पर उतर आए हैं और हम सब की मांग है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को ससम्मान रिहा किया जाए। न्याय व्यवस्था और कानून को इतिहास से सबक लेना चाहिए कि देखिए 1890 में विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके मृत शरीर को समाधि देने के लिए स्थान नहीं दिया गया और प्रकृति का प्रकोप ऐसा हुआ कि हैजा जैसी बीमारी फैली और करोड़ों लोगों की जान चली गई। दूसरा उदाहरण है कि 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर जी के बेटों को दीवारों में चुनवा दिया और प्रकृति का प्रकोप हुआ और 1707 में ऐसा हुआ कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। वहीं देखिए तीसरा समय 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय ये है कि हमारे बापूजी 2018 में बापूजी को सज़ा सुनाई गई और 2019 में कोविड की ऐसी महामारी फैली कि करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो ये तो प्रकृति का मात्र छोटा सा ट्रायल था कि ये सिखाते हैं कि बड़े से बड़े जो राजा महाराजा जो भी आ गए, लेकिन जिन्होंने भी संतों का अपना अपमान किया है वो कभी भी बचे नहीं, ना उनका साम्राज्य बचा है। इसीलिए कहते हैं कि जो संतों का अपमान करता है उनका तेज बल वंश और सब कुछ नष्ट हो जाता है। संत तो दयालु होते हैं लेकिन प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती। इसलिए संत समाज के लिए, कल्याण के लिए कानून व्यवस्था और प्रणाली को समझ जाना चाहिए कि जो ब्रह्म ज्ञानी संत है उनका आदर करना चाहिए। और अभी का बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बापूजी 87 वर्ष के हैं, स्वास्थ्य उनका बहुत ख़राब है। हालांकि बापूजी अभी तो माधव बाग में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम साधक सब संतुष्ट नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बापूजी को रिहा किया जाए ससम्मान, क्योंकि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला चिकित्सालय में जगह जगह फैली गंदगी मरीजों व आमजनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कई बार इस ओर चिकित्सालय प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया जा चुका है, पर जिला चिकित्सालय में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल में गंदगी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था के क्या हाल है।
विद्याभूमि पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए बच्चों ने अपने अपने हाथों में पौधे व बैनर पोस्टर लेकर शहर में जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को पेड़ लगाने हेतु प्रेरित किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत निकाली गई यह रैली मेजर अमित ठेंगे चौक से होते हुए फवारा चौक, छोटी बाजार जैसे मुख्य क्षेत्रों में जागरूकता का संदेश देते नजर आई। श्री गणेश उत्सव पर्व के नजदीक आते ही शहर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बाजार में भगवान श्री गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं नजर आने लगी है। वहीं स्थानीय कारीगरों के द्वारा निर्मित मूर्तियों के साथ साथ बाहर के जिलों से भी व्यापारियों ने बेचने के लिए भगवान गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां बुलवाई, जो बेहद आकर्षक है। बताइए। मैं राम कुमार प्रजापति रामू टाइपिंग छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। मैं 40 वर्षों से इस काम में जुड़ा हुआ हूँ और गणेश जी की एक से एक प्रतिमा मैं लेके आता हूँ। नागपुर से भी लाता हूँ, अमरावती से भी लाया हूँ मैंने, चाना मेटा है और भोपाल से भी मेरे पास बहुत सा 400-500 मूर्ति का संग्रहालय है और मैं हर साल एक से एक नई मूर्ति की लाता हूँ। शौक के तौर पे करता हूँ। मैं सिर्फ गणेश जी भर का व्यापार करता हूँ, बाकी मैं मेरा ये काम नहीं है। मेरा सिर्फ MP ऑनलाइन का काम है। रामू टाइपिंग के नाम से फेमस हूँ मैं। ठीक। और मेरे बच्चे भी सर्विस में हैं दोनों, तो मेरे को सिर्फ शौक के तौर पे ये काम करता हूँ मैं। और एक से एक वैरायटी का है, आप आइए और देखिए मेरे पास में। साल भर मेरा ये कलेक्शन चलता है गणेश जी का, तो बहुत बेहतर तरीके से एक से एक सुंदर गणेश जी की प्रतिमा का मैं लेके आया हूँ आपके लिए। रॉयल चौक स्थित श्री वैष्णव माता मंदिर में नागद्वारी की यात्रा कर लौटे भक्तजनों के द्वारा नागद्वारी की कढ़ाई पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए और नाग देवता की पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। विगत दिनों पांढुर्णा जिला अंतर्गत सौंसर में कपास व्यवसायी के घर पर हुई डकैती की वारदात में पुलिस को मिली सफलता, 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते तामिया में एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ लगाई कुएं में छलांग, 3 साहसी युवकों ने बचाई सभी की जान। पीजी कॉलेज प्रबंधन व प्राध्यापकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा शिकायती ज्ञापन, छात्र संगठनों द्वारा दबाव बनाने को लेकर कार्यवाही की रखी मांग। और छिंदवाड़ा जिले के सिंधी समाज की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ बैठक का आयोजन, एडीएम ने समस्याएं सुनकर दिए निराकरण के निर्देश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।